आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेस और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम की व्याख्या के बारे में जानेंगे। इससे पिछली कक्षा में हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम देख चुके हैं। आज उसकी व्याख्या जानेंगे। कर रहा है हमारा क्वेश्चन हमारा क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम की व्याख्या करें। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम की व्याख्या करें। इसके लिए सबसे पहले क्या कहते हैं हम लोग, माना कि किसी परिपथ में चुंबकीय बल रेखा की संख्या N1 है। क्या कर रहा है कि माना कि किसी परिपथ में चुंबकीय बल रेखा की संख्या N1 है। T सेकेंड में यह संख्या N2 हो जाती है। चुंबकीय बल रेखा की संख्या कितना है N1 और T सेकेंड में वह N2 हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में दो प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। दो प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। पहली स्थिति में क्या कहता है हमारा कि जब N2 ग्रेटर देन N1 अर्थात चुंबकीय N2 का मान जो होगा N1 से अधिक होगा। और दूसरी स्थिति में हमारा क्या कहता है कि N2 लेस देन N1 अर्थात N2 का मान N1 से कम होगा। पहली स्थिति के लिए हम लोग लेते हैं क्या कर रहा है हमारा कि जब N2 ग्रेटर देन N1, जब N2 का मान N1 से अधिक होगा, जब N2 ग्रेटर देन N1
तो चुंबकीय बल रेखा की संख्या में चुंबकीय बल रेखा की संख्या में परिवर्तन धनात्मक होता है। क्या कर रहा है कि जब N2 का मान N1 से अधिक होगा तो चुंबकीय बल रेखा की संख्या में परिवर्तन धनात्मक होता है। ऐसी स्थिति में चुंबकीय बल रेखा की संख्या में परिवर्तन की दर हमारा क्या होगा? चुंबकीय बल रेखा की संख्या में परिवर्तन हमारा N2 माइनस N1 होगा। N2 माइनस N1 और दर का मतलब क्या होता है हमारा? समय से भाग। तो N2 माइनस N1 बटे T क्या करा हमारा कि जब N2 का मान N1 से अधिक होगा तो चुंबकीय बल रेखा की संख्या में परिवर्तन क्या होगा हमारा? परिवर्तन की दर N2 माइनस N1 बटे T। अब कह रहा है कि यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो तो कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे का नियम कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वह चुंबकीय बल रेखा की संख्या में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। इस हिसाब से क्या है हमारा E समानुपाती N2 माइनस N1 बटे T। N2 माइनस N1 बटे T। अब हमारा क्या कह रहा है कि यदि N2 का मान अर्थात चुंबकीय बल रेखा की संख्या में जो परिवर्तन होता है तो N2 का मान बढ़ता है तो विद्युत वाहक बल जो होता है वह उल्टी दिशा में प्रवाहित होता है। अतः E बराबर माइनस E लेने पर E बराबर माइनस E लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? जब E बराबर हम लोग माइनस लेंगे क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ लिखते हम लोग माइनस E समानुपाती N2 माइनस N1 बटे T। इस माइनस को हम लोग उस तरफ ले जाएंगे तो E समानुपाती माइनस N2 माइनस N1 बटे T इतना होगा हमारा। ये कर रहा हमारा समीकरण 1। अब दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है कि N2 लेस देन N1 अर्थात N2 का मान N1 से कम होगा। दूसरी स्थिति में कहता है जब N2 लेस देन N1 तो जब N2 लेस देन N1 तो चुंबकीय बल
रेखा की संख्या में परिवर्तन ऋणात्मक होता है। क्या होता है? जब N2 लेस देन N1 अर्थात चुंबकीय बल रेखा की संख्या में कमी होती है तो चुंबकीय बल रेखा की संख्या में परिवर्तन क्या होगा? ऋणात्मक होता है। अतः चुंबकीय बल रेखा की संख्या में चुंबकीय बल रेखा की संख्या में परिवर्तन की दर बराबर -N2 - N1 बटे T। -N2 - N1 बटे T। ये हमारा माइनस क्या दिखा रहा है? हमारा कि चुंबकीय बल रेखा की संख्या में कमी हो रहा है। अब कह रहा है कि यदि विद्युत वाहक बल E हो तो फैराडे के नियम से E समानुपाती N2 - N1 बटे T। अब क्या कह रहा है हमारा कि यदि चुंबकीय बल रेखा की संख्या में कमी होती है तो विद्युत वाहक बल हमारा धनात्मक होता है। तो E बराबर E लेने पर, क्योंकि हमारा धनात्मक होगा तो E के जगह पर हम लोग क्या लेंगे? E ही लेंगे। क्या होगा हमारा? E विद्युत वाहक बल समानुपाती N2 - N1 बटे T। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों समान है। अब कह रहा है कि यदि लपेटों की संख्या n हो तो क्या कर हमारा कि यदि लपेटों की संख्या n हो तो E समानुपाती n। समीकरण 3 क्या कर हमारा कि लपेटों की संख्या के समानुपाती होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वह लपेटों की संख्या के भी समानुपाती होता है। अब हमारा होगा समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से, या हम लोग समीकरण 2 और 3 से भी ले सकते हैं, क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों ही स्थिति में हमारा विद्युत वाहक बल दोनों स्थिति में समान है। तो समीकरण 1 और 3 से हमारा क्या हो जाएगा? E समानुपाती N2 - N1 बटे T। समानुपाती को हटाएंगे तो एक नियत राशि देंगे। क्या है हमारा? E बराबर -KN N2 - N1 बटे T। अब हमारा क्या कहता है कि SI पद्धति में K बराबर 1 होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? E बराबर -N
N2 माइनस N1/T। ये जो हमारा होगा ये दूसरा, ये हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम का व्याख्या होगा। अगर इसी को शॉर्ट रूप में लिखा जाए तो E बराबर -N d∅/dt, ये हमारा शॉर्ट रूप होगा। क्योंकि क्या कर रहा है हमारा कि अगर N2 N1/T, N2 N1/T हमारा चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन की दर है। अगर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन की दर d∅/dt ले तो N2 N1/T के जगह पर हमारा क्या हो जाएगा d∅/dt। इस हिसाब से हमारा विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा E बराबर -N d∅/dt। ये जो हमारा है क्या है विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम की व्याख्या है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।